गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मार्का, पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। 24 नशिस्तों के लिए 403 उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं। आवाम दुश्वार गुजार रास्तों से वोट देने पहुंचे। GBA, टेंस करदू 4 और रोंदू में लोग पुल न होने के बायस मुश्किलात का शिकार। हल्का 4 और 5 में वोटर्स की तादाद बहुत कम। हर पोलिंग स्टेशन पर वोटर लिस्टों में पता गलत दर्ज होने से वोटर्स को मुश्किलात। कई पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की लंबी कतारें लगी रही। दियामर के मुताबिक पोलिंग स्टेशन पर बदनज़मी वाकयात। बाज़ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग में सुस्त रवि पर खवातीन वोटर्स का एहतजाज। ABN न्यूज़ पर इंतखाबात की सबसे बड़ी कवरेज, पाल पाल की खबर आवाम तक पहुंचाने का सिलसिला जारी। नून लीग उम्मीदवार हाफिज हफीजुर रहमान ने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की धज्जियां बिखेर दी। कैमरे के सामने बैलेट पेपर पर मोहर लगाकर वोट कास्ट किया। अपने GBA 2 के पोलिंग स्टेशन पर 403 के अंदर जाने की कोशिश पर लीगी कारकुनान और जियालों में झगड़ा। कारकुनान में हाथापाई, जियालों का हाफिज हफीजुर रहमान के पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने पर एतराज। नून लीग और PP के कारकुन आपस में गुत्थम गुत्ता हो गए। वाक़े के वक्त निगरान वज़ीर दाखिला साजिद बेग भी पोलिंग स्टेशन पर मौजूद थे। पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पा लिया। गिलगित इंतखाबात, इंतखाबी कवायद की खुली खिलाफवर्जी। GB16 दियामर 2 में मोबाइल फोन, कैमरे और दीगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर पाबंदी के बावजूद नौजवान मोबाइल फोन पोलिंग बूथ तक ले गया और वोट पर वोट लगाने की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। वाकई ने इंतखाबी इंतजामात और निगरानी के निज़ाम पर सवालात उठा दिए। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने ताहाल वीडियो का नोटिस नहीं लिया। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। PTI रहनुमा असद कैसर का शिकवा, का फैसला हो चुका है कि किसकी कितनी सीटें होंगी। तहरीक इंसाफ के खिलाफ तमाम नाजायज हरबे इस्तेमाल किए गए। PTI से निशान छीना गया, पाबंदियां लगाई गईं, फिर भी आज अवाम ने वोट बानी PTI को दिया। मुज़ाकरात की पेशकश के बावजूद पुरतशद्दुद एहतजाज, अफसोसनाक। एक्शन कमेटी के साथ होने वाले 28 निकाती मुआहदे की तमाम शीकों पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। विफाकी वजीर तारिक फसल चौधरी की सियासी रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि बेगुनाह इंसानी जानों के ज़िया और पुरतशद्दुद मुजाहिरे किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। सोशल मीडिया पर मुआहदे से मुतालिक किया जाने वाला मनफी और झूठा प्रोपेगेंडा मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। हुकूमत ने लॉन्ग मार्च मुजाहिरीन के खिलाफ दर्ज 177 मुकदमात खत्म कर दिए। इंटरनेट की सहूलत की फराहमी के लिए यूनिवर्सल सर्विस कंपनी का क्याम अमल में लाया गया। 9 इस्लाह में गवर्नमेंट कलेक्शन सिस्टम फाल करने का फैसला हुआ। फैसलाबाद और पूंछ डिवीजन के बोर्ड्स के क्याम का अमल मुकम्मल कर लिया गया। आज़ाद कश्मीर की 12 महाजर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती है। उन्हें इंतजामी फैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय दे दी। महाजर नशिस्तों के मामले पर हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त साबित, एहतजाजी सियासत मुस्तरद। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानिब से हुकूमत के मशवरे पर आइन के आर्टिकल A46 के तहत सदारती रेफरेंस दायर किया गया था। अदालत ने करार दिया कि महाजर नशिस्तों की तारीखी बुनियाद 1960, 1964, 1970 के कवानीन, अबूरी आईनी इंतजामात, 1974 के आइन और 1975 के एक्ट से जुड़ी हुई हैं। महाजर नशिस्तों में किसी भी तब्दीली के आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के इस फैसले की तौसीक की कि बाकी मानदा आईनी मामलात मुंतखब असम्बली के सुपुर्द किए जाएं। आईनी तरमीम अवामी मैंडेट, पार्लिमानी बहस और आईनी तरीक़ेकार से ही मुमकिन है। कलअदब अवामी एक्शन कमेटी की माली मुआवनत रोकने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई का फैसला। अकाउंट्स और शिनाख्तशुदा रहनुमाओं के अकाउंट्स में रकूम भेजने वालों की मनी ट्रायल ट्रैक होगी। कलअदब तंजीम को चंदा, अतिया या माली सहूलत कारी फराहम करना कानूनन काबिल गिरफ्त अमल तस्वुर होगा। तंजीम से मुंसलिक मुश्तबा अकाउंट्स, कलेक्टर्स और सहूलतकारों की निशानदेही का अमल जारी। अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाली मशकूक रकूम की भी कानूनी जाँच की जाएगी। अवाम को कलअदब अवामी एक्शन कमेटी या उसके शिनाख्तशुदा रहनुमाओं के अकाउंट्स में रकम मुंतकिल ना करने की हिदायत। मुजफ्फराबाद में 15 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, धरने और जुलूस पर पाबंदी आयद। 5 या उससे ज्यादा अफराद के इकट्ठे चलने या किसी जगह बैठने पर पाबंदी होगी। कोई भी शख्स किसी को ऐसा करने की तरगीब नहीं देगा। खिलाफ वर्जी करने पर कार्रवाई की जाएगी।
बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी क़यादत का इजलास। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर वुज़रा और अरकान असम्बली इजलास में शरीक हुए। इजलास में आइंदा की सियासी इंतज़ामी हिकमत अमली और हुकूमती अमूर का जायजा लिया गया। बिलावल भुट्टो को आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास के बाद पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के हवाले से अपनी पोजीशन वाज़ेह करेगी। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में देरपा अमन के लिए मुतहरिक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात, साहसी की कोशिशों और खिते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इससे पहले मोहसिन नकवी ने ईरानी मनसब से मुलाकात की। कहा, सुप्रीम लीडर के लिए वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का अहम पैगाम लाया हूँ। उम्मीद है वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से बहरान जल्द ख़त्म हो जाएगा। ईरान और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात हैं। एक भाई को मसला दरपेश हो तो दूसरे भाई को भी एहसास होता है। बाकिर कालिबाफ, अब्बास अराग़ची और सिकंदर मोमनी की इंतहाई कदर करता हूँ। उम्मीद है हम सब इस मामले को किसी नतीजे पर पहुँचा सकेंगे। ईरानी वज़ीर दाखिला का साहसी और सिफारती कोशिशों में फ़ाल किरदार अदा करने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती हजम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। अपना हुरमस में कशीदगी मजीद बढ़ गई। अमरीका ने 2 ईरानी ड्रोन्स मार गिराए। सेंटकॉम के मुताबिक ड्रोन अपना हुरमस में बैन अल-अक़वामी बहरी आमदोरफ्त के लिए खतरा थे। पासदारान इनकलाब का अपना हुरमस से एक अमरीकी कार्गो जहाज कब्जे में लेने का दावा। कहा कि अमरीकी फौज की सरपरस्ती में 4 जहाज अपना हुरमस से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। एक जहाज को निशाना बनाकर रोका, बाकी 3 जहाज वापस लौट गए। अमरीका की जानिब से इस दावे पर कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ईरान अब किसी शरारत या बदअमनी पर मजीद तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करेगा। तर्जुमान कौमी सलामती कमीशन इब्राहिम रज़ाई का एक्स पर बयान। कहा, इस अमल से अमरीकियों को कुछ तकलीफ होगी लेकिन वो इसके आदी हो जाएंगे। हम खिते में ईरानी तवाज़ुन कायम करने के अमल में शामिल हैं। इसराइल का अमेरिका ईरान मुज़ाकरात की इंतहाई जारहाना अंदाज से जासूसी का इंकशाफ। पेंटागन ने इसराइल की जानिब से जासूसी के खदशात को इंतहाई सतह तक बढ़ा दिया। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल मशरिक़ वुस्ता के लिए अमरीकी मुज़ाकरात कारों की बातों को खुफिया अंदाज से सुन रहा है। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी बराए मशरिक़ वुस्ता स्टीव विटकॉफ की भी जासूसी का इंकशाफ। अमरीका का ईरान के मुंजमद असासे खलीजी इत्तेहादियों को फराहम करने का फैसला। खलीजी ममालिक ईरान की जानिब से होने वाले नुकसान का अजाला कर सकेंगे। अमरीकी वजीर खजाना ने टीम को खलीजी ममालिक भेजने वाले नुकसान का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब का अस्पतालों, तालीमी इदारों और सरकारी दफातर में 650 डे केयर सेंटर्स का ऐलान। 1 अरब रुपए मुख्तस हर डे केयर सेंटर में बच्चों के लिए एजुकेशनल मटीरियल, खिलौने और LCD नस्ब होगी। मरियम नवाज कहती हैं कि वर्किंग वुमेन का तहफ़्फ़ुज़ उनकी बेहतरीन सहूलतों की फराहमी तरजीहात में शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा के सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2025-26 का सिर्फ 45% खर्च करने का इंकशाफ। ADP के लिए मुख्तस 547 अरब रुपए से 250 अरब रुपए खर्च किए जा सकेंगे। रवा सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 370 अरब रुपए जारी किए गए। महकमे सेहत के लिए मुख्तस 28 अरब में 22 अरब रुपए खर्च किए गए। सड़कों के मनसूबों के लिए मुख्तस 80 अरब में 60 अरब रुपए खर्च किए जा सकेंगे। महकमा हायर एजुकेशन के लिए मुख्तस 5 अरब में 3.5 अरब रुपए खर्च हुए। महकमे दाखिला के लिए मुख्तस 14 अरब में 12 अरब रुपए खर्च किए गए। बलूचिस्तान से जनूबी पंजाब सिगरेट स्मगलिंग का अहम तरीन रूट पकड़ा गया। 4 मुख्तलिफ इदारों की चेक पोस्टों पर तैनात अमला भी मुलविस। बलूचिस्तान से पंजाब आने वाली एक कार तेज रफ्तारी के बाइस हादसे का शिकार हुई। ABN न्यूज रिसर्च सेल की तहलका खेज रिसर्च में इस हादसे ने पंजाब पुलिस, कस्टम, पेट्रोलिंग पुलिस की कारकर्दगी बेनकाब कर दी। डेरा गाजी खान डिवीजनल स्मगलर्स के लिए जन्नत, बगैर रोक टोक सिगरेट बलूचिस्तान से जनूबी पंजाब पहुंचाया जा रहा है। डेरा गाजी खान के रूट पर गाजी घाट, थाए चौक, कुरैशी, तौंसा, बराज के स्मगलिंग रूट पर थाना सदर, कोट अद्दू, थाना दायरा दीन पनाव, हेड मोहम्मद वाला चेक पोस्ट है। मुजफ्फरगढ़ थाना सदर, मुजफ्फरगढ़ थाना सनावा की चेक पोस्टें मौजूद है। पंजाब कस्टम, पेट्रोलिंग पुलिस और पाकिस्तान रेंजर्स की चेक पोस्टों के बावजूद धंधा धड़ल्ले से जारी है।
सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद गर्मी। कश्मीर में 44 डिग्री की गर्मी 48 डिग्री तक महसूस की जाने लगी। शदीद गर्मी और हब्स के बायस शहर वीरान। महकमे मौसमियात ने आज से हीट वेव का खदशा जाहिर किया था। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में दर्जा हरारत 44 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेश गोई। सिंध और बलूचिस्तान के चंद अजला में दर्जा हरारत 48 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, दीर सवात और कोहिस्तान में दर्जा हरारत 37 से 40 डिग्री रहने की पेश गोई। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। बजट विफाकी हुकूमत के लिए इम्तिहान बन गया। हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात खत्म, डेडलॉक बरकरार। सराय के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने बजट से मुतालिक अपनी तहरीरी सिफारिशात हुकूमत के हवाले कर दी। हुकूमत सिफारिशात का जायजा लेने के बाद पीपल्स पार्टी को बाज़ाब्ता जवाब देगी। हुकूमती जवाब मौसूल होने के बाद मुज़ाकरात का अगला दौर मुनक्किद होगा। पीपल्स पार्टी का कराची और हैदराबाद के लिए विफाकी तरक्याती मनसूबों की तादाद बढ़ाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि कराची के बड़े तरक्याती मनसूबों के अखराजात विफाक बर्दाश्त करे। हुकूमत की तजवीज़ है कि बाज़ मनसूबों के लिए विफाक और सूबा 50% फंड फराहम करे। पीपल्स पार्टी ने आइंदा माली साल के सालाना तरक्याती प्रोग्राम BSDP का उजम बढ़ाने का मुतालबा भी किया। हुकूमती वफ्द की क़यादत इसाक डार, PP वफ्द की शहरी रहमान और नवीद कमर ने की।